हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गुड़िया ब्लॉग में, जो आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं शुरू। और आज है संडे और आज तारीख है 15 सितंबर। तो आज छुट्टी का दिन है। तो छुट्टी के दिन तो बस थोड़ा सा आलस आ गया। आज सुबह से क्या हुआ ना कि मैं उठी तो 5 बजे से ही थी, बट क्या हुआ कि जो भी काम मैं करती हूँ ना 5 बजे से उठ के वो सब कर लिए। उसके बाद अपना योगा भी किया, दूध वगैरह आ गया था उसको बॉयल होने रख दिया। और उसके बाद योगा करने के बाद करीब मैं 6 बजे 6:30 बजे फिर से लेट गई, क्योंकि घर में मम्मी पापा जी भी सो रहे थे और हस्बैंड जी अभी आउट ऑफ स्टेशन है, वो अभी हैं नहीं घर पे। तो फिर मैं लेट गई। तो लेटे लेटे मुझे आ गई नींद और मैं उठी फिर 7:30 बजे, यानी कि एक घंटे के लिए मैं फिर से सो गई थी। तो आज मेरा सारा काम लेट ही हो गया। तो फिर लेट होने की वजह से फिर तो जो पहले काम करती थी वो उसको किया स्किप, क्योंकि मम्मी पापा जी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, उनको खांसी वगैरह बहुत है तो अभी ठीक नहीं हो पा रही है। तो सबसे पहले सोचा कि अब जब लेट हो गई हूँ तो झाड़ू वगैरह तो सुबह की सब कुछ कर ही चुकी थी। तो और अभी यहाँ टाइम हो रहा है 10 बजे का। तो आज मेरे लड्डू गोपाल बहुत देर तक सोए हैं, यानी कि उन्होंने भी अपना संडे ही मनाया है। तो उनको उठा के और सबसे पहले पूजा वगैरह की है, लेकिन उससे पहले मैं ना नाश्ता वगैरह सब कुछ बना चुकी थी मम्मी जी और पापा जी के लिए, क्योंकि उनको दवाइयाँ वगैरह खानी होती हैं। तो बस यही आज काम हुआ कि जो काम मैं पहले करती थी उसको मैंने आज बाद में किया, यानी कि आज मुझे जॉब पे तो जाना नहीं था और इतना वो भी नहीं था, जल्दी किसी भी काम की हड़बड़ी नहीं थी। तो आराम से ही सोचा आराम से ही करूँगी। तो सबसे पहले मम्मी पापा जी का नाश्ता बनाया और उनको नाश्ता कराने के बाद फिर मैंने तसल्ली से सारे काम अपने स्टार्ट किए, यानी कि सफाई जो भी करनी होती है मुझको डेली। तो मैंने पोंछा वगैरह सब कुछ पूरे घर में अच्छे से लगाया, यानी कि करते करते मुझको ना 10:30 बज गए थे। और मशीन में कपड़े भी डाल दिए थे और सारी बेडशीट वगैरह सब हटा दी थी, पिलो कवर वगैरह। और इससे ये बेडशीट वगैरह मुझे हटानी क्यों पड़ी थी, क्योंकि मैंने पंखे वगैरह सब कुछ साफ़ किए थे आज। तो इस वजह से जाले वाले सब कुछ निकाले थे झाड़ू से, तो सब बेडशीट वगैरह सब कुछ मुझे हटानी पड़ी थी। तो सब क्योंकि नाश्ता वगैरह सब हो चुका था, मैंने नहीं किया था, क्योंकि मुझे तो पूजा करने के बाद ही मैं मतलब लड्डू गोपाल को सारे काम करने के बाद ही मैं कुछ भी खाती हूँ। मैंने केवल 1 कप चाय ही पी थी। तो आज सब कुछ लेट हो गया था। तो अभी टाइम 10 बजे, मैंने 10:30 बजे अपने लड्डू गोपाल को उठाया था। और फिर करते करते ना मुझको 11 बज गए थे और अपना नाश्ता करते करते मुझे 11:45 बज गए। तो मैंने नाश्ता नहीं, सीधे ना ब्रंच ही किया, यानी कि लंच और ब्रेकफास्ट दोनों साथ में ही किया। तो बस उसको करने के बाद बेडशीट वगैरह सब कुछ बिछाने के बाद कमरे को सब अच्छे से क्लीन करने के बाद, और आप देख सकते हैं कि साथ ही साथ मेरा दूसरा काम भी चल रहा था, यानी कि मेरे कपड़े भी वॉश हो रहे थे। तो इतने जितने कपड़े मैंने ये हाथ में ले रखे हैं ना, ये सारे वॉश हो चुके हैं कपड़े। और मुझे आज अपनी थोड़ी सी स्किन केयर भी सोच के रखी थी मैंने कि आज मुझे टाइम मिला है तो थोड़ी सी अपनी भी केयर कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे डेली भागम भाग में नहीं हो पाती है। तो मैंने सुबह को ना कच्चा दूध छोड़ दिया था। डेली आपने देखा होगा मैं पूजा करती हूँ तो फिर लड्डू गोपाल को जो स्नान कराती हूँ उसके बाद थोड़ा सा दूध मैंने बचा लिया था। उसी में दूध में थोड़ा सा बेसन और ऑयल वगैरह थोड़ा सा डाला। मतलब घरेलू जो किचन में हमारी चीज़ें होती हैं उन्हीं से आप अपनी स्किन को बहुत ही हेल्दी रख सकते हैं। तो बस सारी चीज़ें, कुछ भी मैं कभी कुछ लगा लेती हूँ तो कभी कुछ लगा लेती हूँ। तो आज थोड़ा सा बेसन डाल के वो सारी चीज़ें लगाई और उसको फिर वॉश करने के बाद अच्छे से थोड़ी देर सा रेस्ट किया। उसके बाद जब मेरे बाल सूख गए उसके बाद फिर मैंने सिंदूर वगैरह लगाया, क्योंकि गीले बालों में नहीं लगाते हैं। तो बस यहाँ पर सिंदूर वगैरह लगा के, और फिर टाइम अभी हो रहा था करीब 1:30 बज रहा था। उस बीच में मैंने खाना वाना जो खाया हुआ था ना उसके बाद मैंने थोड़ा सा किया रेस्ट, क्योंकि सुबह से करते करते ना जो भी सफाई की थी, बहुत सारी सफाई मैंने नहीं सारी शूट कर पाई थी, जो भी थोड़ा बहुत किया था वही शूट किया। बहुत सारे अनगिनत काम मैंने घर में ढेरों काम किए थे, मुझे थकान भी बहुत लग रही थी। तो फिर सोचा मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, उसके बाद ही फिर मैं दोपहर के लिए लंच वगैरह बनाऊँगी मम्मी पापा जी के लिए। और मैं तो लेट मैंने खाया था तो मुझको खाना नहीं था, मुझको भूख नहीं लग रही थी। फिर उसके बाद बस थोड़ा सा अपना जो डेली रूटीन वाला मेकअप होता है वो किया। और फिर बालों को ना मैं बांध के ही किचन में जाऊंगी, क्योंकि डर लगता है कि कहीं बाल वगैरह गिर ना जाएं एक भी। तो बाल मेरे अच्छे से ड्राई हो चुके थे और धोए थे, तो बाल ड्राई हो गए थे। तो उसके बाद फिर मैंने बालों को बांध लिया अच्छे से।
और बाल बांध के फिर मैं आ गई थी किचन में, और मम्मी जी से पूछा था कि क्या बनाना है। तो बस उन्होंने बताया था कि थोड़ी सी मसूर की दाल बना दो, क्योंकि खांसी वगैरह, सर्दी वगैरह, ये दाल जो होती है ना बहुत ही फ़ायदा करती है, और मतलब ठंडी नहीं होती है, खांसी वगैरह में आराम करती है। और सब्ज़ी कुछ बनानी नहीं थी, केवल दाल ही बनानी थी। तो बस दाल मैंने निकाली और इसको साफ़ ही रखी थी, तो इसको मैंने अच्छे से पानी में थोड़ी देर के लिए गला दिया, 5 से 7 मिनट के लिए। और जो फिर इसको रगड़ के इसमें से जो पानी निकलता है ना, उसको मैंने एक बड़े से बर्तन में कर लिया। और ये पानी मैं अक्सर ना अपने पौधों में डाल देती हूँ। ये पानी बहुत ही अच्छे फर्टिलाइज़र का काम करता है हमारे पौधों के लिए। तो आप इस तरीके से मतलब अपने पौधों में डाल सकते हैं, और हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और इसमें ना जो पाउडर वगैरह लगा रहता है दाल में, तो वो काफ़ी अच्छा पौधों के लिए वो करता है कि कीड़े वीड़े नहीं लगने देता है। तो बर्तन थोड़े बहुत रखे हुए थे, तो वो नीचे मैंने टब रखा हुआ है उसमें रख दिए हैं, क्योंकि शाम को जो आंटी आएंगी ना वो धोएंगी। तो बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो ये नाश्ते के थोड़े से बर्तन थे, उस पानी वगैरह से धो के, जूठन वगैरह साफ़ करके फिर मैं टब में नीचे रख देती हूँ। जब आंटी आती हैं तो वो धो देती हैं। करीब 4 बजे आ जाती हैं वो, तो आराम से किचन फिर हमारी, जब तक हम खाना पीना बनाएंगे उसके आधे घंटे बाद ही वो आ जाएंगी। तो दाल को मैं कम से कम 5 से 6 बार अच्छे से वॉश करूँगी, रगड़ के, जिससे इसमें ना जितना भी पाउडर होगा वो सारा निकल जाएगा। और फिर मैं इसको बॉयल होने रख दूँगी। और आज इतना ही सब कुछ बना रहे हैं, क्योंकि बेटी भी नहीं है अभी, बच्चे दोनों ही बाहर गए हुए हैं। अभी मैं, मम्मी और पापा जी, बस 3 ही लोग हैं। तो इस वजह से खाना पीना थोड़ा ऐसे ही बन रहा है, सिंपल सा दाल रोटी, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह कम ही खाते हैं मम्मी पापा जी। तो बस दाल रोटी ही बन रही है। उनके साथ में मेरा भी यही हो रहा है। तो पर मैं थोड़ा सा सैलेड वैलेड अपने लिए काट लेती हूँ, उसके साथ खा लेती हूँ। तो ये लगता है फिर अपने अकेले के लिए क्या ही बनाओ, अपने अकेले के लिए आलस कर जाते हैं। लेकिन पता है करना नहीं चाहिए अपने लिए आलस, क्योंकि अपनी हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर अपनी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तो हम सबकी हेल्थ कैसे ठीक रख पाएंगे। तो बस यहाँ पे मैंने बना दी है दाल। और सुबह को मैं जो भी खा चुकी थी, करीब मैंने 11:15 बजे खाया था इसको। मुझे अभी बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी, पर मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा दाल बना ली, क्योंकि इतनी ही बनाई थी जितनी कि अभी खाई जाए, और बस अपने लिए 1 कटोरी बच जाए। अगर भूख लगेगी तो दाल ही दाल खा लूँगी। और खीरा वगैरह रखा हुआ है, सैलेड, उसको कट करके खा लूँगी। तो बस यहाँ पे दाल में सिंपल सा नमक और हल्दी डाल के बॉईल कर लूँगी। और फिर जब ये बन जाएगी ना, तो उसके बाद देसी घी में हींग और जीरा डाल के इसका तड़का लगा दूँगी। तो इसी तरीके से सिंपल सा खाना ही खाते हैं मम्मी पापा जी। और अभी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, तो सिंपल ही खाना ज़्यादा फ़ायदा करता है। और इससे पहले मैं उनको काढ़ा वगैरह बना के दे चुकी थी, और काढ़ा की रेसिपी मैंने पिछले ब्लॉग में कई बार शेयर की हुई है, बट आज मैंने नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी। अगर आप कहेंगे तो फिर किसी दिन बना दूँगी। अजवाइन का काढ़ा मैंने बनाया था उनके लिए, तो काफ़ी फ़ायदा करता है वो काढ़ा। तो उधर मैंने दाल चढ़ा दी थी, और सोचा साथ के साथ थोड़ा सा आटा भी गूँथ लेती हूँ। आटा ना सुबह को मैंने मम्मी पापा जी के लिए रोटी ही बनाई थी, तो मैंने आटा उतना ही सुबह को गूँथा था जितना कि सुबह खाया गया। तो बस अब मैं दोबारा से गूँथ रही हूँ, क्योंकि रखा हुआ आटा जो होता है ना, उसमें थोड़ा सा अलग ही टेस्ट हो जाता है, काला काला जैसा हो जाता है। तो मेरे यहाँ कोई भी नहीं खाता है रखे हुए आटा की रोटी, तो मैं कभी भी ज़्यादा एक्स्ट्रा आटा को नहीं गूँथती हूँ। और ना खाना भी नहीं चाहिए, कभी भी फ्रिज में भी नहीं रखना चाहिए। बाई चांस की बात ऐसी होती है ना, कभी कभी 1-2 रोटी का बच जाता है, तो मैं ना रोटियाँ ही सेक के रख देती हूँ। फिर उनको बेशक आप जो है रोस्ट करके खा लो, वो ठीक रहता है। लेकिन आटा जो गूँथा हुआ होता है उसको कभी भी मैं नहीं रखती हूँ। तो बस आटा उतना ही लगाया था मैंने जितनी की ज़रूरत थी। और थोड़ा सा आटा लगाया जाता है ना, तो वो एक हाथ से ही गूँथ जाता है। तो बहुत सी बहनें ऐसी होती हैं ना जो किचन में काम करती हैं, एक हाथ से ही गूँथ के और रख देती हैं। लेकिन चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा हो, बट एक हाथ से आटा कभी नहीं गूँथना चाहिए। हम एक हाथ से गूँथ लेते हैं, उसके बाद दूसरा हाथ तो ज़रूर लगाना चाहिए। तो बस इसी तरीके से, और अपनी उंगलियों की छाप छोड़नी चाहिए। तो मैंने आटा लगा के छोटे बर्तन में करके रख दिया, और साथ के साथ जो भी बर्तन में आटा लगाती हूँ वो बर्तन भी साफ़ करके रख देती हूँ ना, जिससे बर्तन भी बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, और किचन भी साथ के साथ समेटता चला जाता है। तो बस ये सब करने के बाद अब जो पानी रखा था ना, उसको मैं पौधों में डालने जाऊँगी। और यहाँ पे साथ के साथ वाइपर से पानी को साफ़ कर दिया, इससे किचन मेरा सूखा रहेगा। तो बस जैसे अपना टाइम काम मैनेज कर लो ना अपने हिसाब से, उसी हिसाब से अपनी आदत पड़ जाती है करने की किचन में। तो बस यहाँ पे हो गया था, मेरी दाल भी मतलब मैंने बन रही थी, और आटा भी तैयार करके रख दिया था। और आज बेटी और हस्बैंड दोनों ही आ जाएंगे शाम तक,
तो अभी टाइम हो रहा था 1:45 का। मुझे लग रही थी बड़ी तेज़ प्यास, तो मैंने अपने लिए 1 गिलास पानी निकाला आर ओ से। पीने के बाद ये जो पानी मैंने निकाला था ना दाल का, उसको मैं छत पे लेके गई और पौधों में थोड़ा थोड़ा डाल दिया। और ये देखिए करी पत्ता मैं डाल रही हूँ, और आप देख सकते हैं मेरे करी पत्ता की ग्रोथ। ये मैं ना जो बड़ा वाला मेरा करी पत्ता का प्लांट है, उसी में से इसको मैंने लगाया है। उसी में एक छोटा प्लांट आ गया था, तो उसको मैंने अलग करके लगा दिया। और अब इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ है कि मैं उसको देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है अंदर से कि मैंने अपना प्लांट कितने अच्छे से ग्रोथ कर लिया है। और पता है इतनी गीली गीली छत हो रही थी, क्योंकि बारिश अब कल से परसों से बंद है थोड़ी, तो छत पूरी बेकार हो रखी थी। और कपड़े मैं छत पे ही डाल के आई थी क्योंकि धूप आ रही थी, तो सोचा जल्दी से सूख जाएंगे। अभी बंदर नहीं आ रहे हैं आजकल, वैसे मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा बंदर आते हैं ना, तो कपड़े मैं छत पे बाहर नहीं डाल पाती हूँ। तो सारे जो गमले थे ना, गमले जिस जगह पे रखे हुए थे उस जगह से हटा के रख दिए थे, जिससे ना छत की ज़मीन में ना थोड़ी सी हवा लगे और सूख जाए। तो सारी छत पे पूरे गमले फैले हुए थे, एक जैसे लगे नहीं लेते। अब कुछ काम आगे होना बाकी है, जो आपके साथ में वीडियो में शेयर ज़रूर करूँगी, जो भी होगा। और क्योंकि त्यौहार भी बहुत सारे आने वाले हैं, तो कुछ तैयारियाँ होनी है। फिर उसके बाद नीचे आके मैंने फटाफट से रोटियाँ सेकना कर दिया था स्टार्ट, क्योंकि टाइम हो गया था 2:15-2:30 बज रहा था। और दाल हो गई थी थोड़ी सी गाढ़ी, तो मैंने पानी को थोड़ा बॉईल किया और पानी को डाल के फिर इसमें 1 सीटी और लगा दी, जिससे ना दाल अच्छे से पक गई। थोड़ी पतली दाल ही खाते हैं मम्मी पापा जी, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं खाते हैं। तो पानी को पहले मैंने बॉईल कर लिया, उसके बाद मैंने दाल में डाला। और साथ के साथ ना रोटियां सेक लूँगी, और जो कैसरोल होता है ना गरम रोटी रखने वाला हॉट केस, उसमें रखती जाऊँगी। और मम्मी पापा जी के लिए ही सेकनी है रोटियां बस, तो फटाफट से रोटियां सेक जाएंगी इधर। और दाल में जब तक सीटी आ जाएगी, फिर उसके बाद मैं लगा दूँगी घी और हींग जीरे का तड़का। मैं तो बस इसी तरीके से सिंपल तरीके से आपके साथ अपना डेली रूटीन शेयर करती हूँ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा। और जो लोग मेरे पुराने व्यूअर हैं वो लाइक करके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आपको। और यहाँ पर बन गया था मेरा खाना कंप्लीट, मतलब दाल रोटी कंप्लीट हो गई थी। अब मैंने सर्व करके बस मम्मी पापा जी ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, उनको मैं देने जा रही हूँ। तो बस फटाफट दे के आ जाऊंगी, उसके बाद फिर मैं अपनी किचन की करूंगी क्लीनिंग। तो ये मेरा आज का फुल ब्लॉग था, और सुबह 10 बजे से लेके और दोपहर के 2-2:15 बजे तक का ये मेरा रूटीन था। और आज संडे है, तो जितना भी काम हुआ उतना आज हो गया। फिर उसके बाद मैं करूँगी रेस्ट, क्योंकि अब 2 दिन की छुट्टी मुझे और मिल रही है, तो सोचा आज रेस्ट कर लेती हूँ, फिर कल से देखूँगी मुझे और क्या करना है। तो बस यहाँ पर मैंने चकला बेलन को फटाफट उठाया और धो के रख दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे नहीं थे, रोटियाँ ज़्यादा नहीं सेकी थी, तो फटाफट धो के रख दिया। और कपड़े को गीला करके सब काउंटर टॉप को भी साथ के साथ क्लीन कर दूँगी। और जब मुझे भूख लगेगी तभी मैं खाना खाऊँगी, उसके बाद मैं रेस्ट करूँगी। और कुछ सिलाई वगैरह मुझे करनी है, तो जब भी करूँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस जो भी सामान इधर उधर फैला पड़ा था, जो भी निकलता है यूज़ के लिए, वो सारा अपनी अपनी जगह पर रख के और बस किचन को करूँगी सेट। और सेट कर देते हैं ना, तो अपने आप को ही अच्छा लगता है, जब भी किचन में आते हैं तो फैला फैला नहीं लगता है सामान। और बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से बर्तन थे, एक कुकर था, वो भी मैंने पानी भर के रख दिया था। आंटी आएंगी 4 बजे तो वो साफ़ कर देंगी। और ये जो कपड़ा था गीला करके मैं कम से कम 2 से 3 बार काउंटर टॉप को अच्छे से पोंछूंगी। और थोड़ा सा साबुन लगा के मैं रात को कर देती हूँ, पूरे दिन की जो भी चिकनाई होती है ना, वो रात को साफ़ हो जाती है। तो बस गैस भी बहुत ज़्यादा गंदी नहीं थी, तो बस एक बार इसको अच्छे से, क्योंकि हर टाइम मैं साफ़ करती ही रहती हूँ, थोड़ा बहुत इसमें हाथ लगाते रहो ना तो इतनी गंदी नहीं होती है। जैसे कि दाल वगैरह अगर बनाते हैं तो पानी वगैरह निकलता है, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं होता है। मैं जब भी अपना खाना पकाती हूँ तो मेरी गैस बहुत ही कम गंदी होती है, क्योंकि मैं बहुत हिसाब से काम करती हूँ। दाल में उतना ही पानी हिसाब से डालती हूँ जिससे पानी बाहर ना आए और हमारी गैस गंदी ना हो। अगर एक बार भी पानी निकल जाए दाल का ना, तो पूरा स्लैब गंदा होता है, काउंटर टॉप गैस गंदी होती है, बर्तन गंदा होता है, और जो आसपास का एरिया है ना वो पूरे पे छींटे चले जाते हैं, तो इसमें बड़ा गंदा लगता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरा दाल का पानी कभी भी नहीं निकलता है। चावल भी पकाती हूँ वो भी कभी नहीं निकलता है। तो मेरा जो कुकर है ना वो भी बिल्कुल ऊपर से क्लीन रहता है, बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। लेकिन पता है कोई और मेरी किचन में काम करे ना तो वो सब कुछ उल्टा हो जाता है। लेकिन कोई नहीं, हर किसी की अपनी अपनी किचन में करने की आदत होती है।
तो बस यहाँ पर गैस को मैंने क्लीन किया। गैस के नीचे भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी इसी कपड़े से। और जो भी थोड़ी बहुत छींटें चली गई होंगी ना खाने की इस पर जो टाइल्स हैं उस पर, उसको भी मैं साथ के साथ कर देती हूँ क्लीन। इससे ना टाइल्स भी साथ के साथ साफ़ रहती हैं, तो इतना गंदा नहीं रहता है, जैसे कि हमारी डेली वाली क्लीनिंग कभी नहीं हो पाए तो साफ़ लगे। तो फिर मिलूँगी आपसे, बाय बाय।